हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट और जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। सरकार के पास एक प्रपोजल आया है क्योंकि हर बार पेपर लीक हो रहा है, हर बार सरकार और एनटीए नाकाम हो रही है पेपर लीक को रोकने से। तो सरकार के पास एक प्रपोजल आया है। प्रपोजल क्या आया बच्चों? प्रपोजल ये है कि जो 12th बोर्ड के मार्क्स हैं और जो नीट के मार्क्स हैं और जेई के मार्क्स हैं बच्चों, इनको 50-50% कर दिया जाए। इन दोनों का जो वेटेज होगा 50-50% कर दिया जाए। यानी कि जो आपके क्लास 12th के बोर्ड के जो मार्क्स हैं उनको एज ए 50% कंसिडर किया जाए, और जो नीट का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो नीट का है 720 का पेपर होता है उसको 50% का कंसिडर किया जाए। 720 अपने आप में 50% होंगे, और जो बोर्ड में आप मार्क्स लेके आएंगे, टोटल जो मार्क्स हैं बच्चों, वो अपने आप में 50% वेटेज होंगे। और इन 50% वेटेज के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा एमबीबीएस के अंदर या किसी आईआईटी के अंदर। ये सरकार के पास प्रपोजल है, ध्यान रखना प्रपोजल है। इसको लागू होने में कम से कम 1-2 साल होंगे फाइनल होने के अंदर, क्योंकि सरकार के पास अभी प्रपोजल आया, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। इसलिए आप पैनिक मत होना। सरकार के पास जो प्रपोजल आया है उसके मैं कुछ हाइलाइट्स बताने जा रहा हूं कि क्या क्या उस प्रपोजल के अंदर है और क्यों ऐसा प्रपोजल दिया गया है बच्चों, है ना। तो हाइलाइट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला हाइलाइट्स है, इसमें ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि रिड्यूस द हाई स्टेक नेचर ऑफ ए सिंगल एग्जाम। कहने का मतलब कि एक एग्जाम बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती है, इनका ये मतलब है। यानी कि साल भर बच्चे ने मेहनत करी और हो सकता है एग्जाम के दिन या कुछ भी उसके साथ गड़बड़ हो या तबीयत खराब हो जाए, तो उस पेपर की, अकेले उस पेपर की वजह से ये डिसाइड नहीं हो कि वो एडमिशन उसका एमबीबीएस में होगा कि नहीं होगा, आईआईटी में होगा कि नहीं होगा। उसके 12th के बोर्ड के मार्क्स को भी कंसिडर किया जाए। तो अच्छी बात है ये चीज़, ये अच्छी बात है कि आप 50% मार्क्स 12th के लेके आ रहे हो और 50% आपने नीट के या फिर आईआईटी के लिए भी, जेई के लिए भी कंसिडर करेंगे। पर इसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी है, क्योंकि हर एक बोर्ड का अपना लेवल है, हर एक बोर्ड का अपना डिफिकल्ट लेवल है। किस तरीके से आप करेंगे, सीबीएसई का अलग है, आईसीएसई का अलग है, और स्टेट बोर्ड जैसे तमाम, जैसे राजस्थान की मैं बात कर लूँ, बिहार की मैं बात कर लूँ, यूपी की मैं बात कर लूँ और महाराष्ट्र की बात कर लूँ, तो सभी के अंदर मार्किंग स्कीम जो है वो भी अलग अलग है। तो किस तरीके से आप इसको कंसिडर करेंगे, कहीं में ग्रेड है, कहीं में परसेंटेज है, तो दोनों में अलग अलग लेवल है बच्चों, है ना। तो इसको किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा अभी इसके ऊपर भी खुलकर बात नहीं हुई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, ये कहा जा रहा है कि रेड्यूस डिपेंड ऑन कोचिंग सेंटर। तो मुझे आप बताइए कि जिस तरीके से आप नीट का लेवल लेके आते हैं, जो नीट का पेपर है, जो आईआईटी का पेपर है, आप उसके पेपर का लेवल जो है बच्चों, क्या स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं आप? मैं बात कर लेता हूं, जो प्राइवेट स्कूल की जो मैं बात करता हूं, तो प्राइवेट स्कूल आजकल क्या हो गई, कोचिंगों की हो गई है ना। कोचिंग्स के जो ऑनर हैं उन्हीं की स्कूलें होंगी, तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बात सच है। लेकिन मैं सच छुपाऊंगा नहीं, सीधी सीधी बात है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या, उन बच्चों के भविष्य का क्या, आप मुझे बताइए कि क्या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर क्या उस लेवल का पढ़ा पाएंगे, वो क्या टाइम पर क्लास ले पाते हैं और कितनी देर की क्लास लेते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर होगा तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उनके फ्यूचर के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो सीबीटी मोड के ऊपर करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है तो सीबीटी मोड के ऊपर लाए जाएंगे। तो मुझे ये आप बताइए कि सीबीटी क्या सेफ है, आप ये भी मुझे बता दीजिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो क्या सेफ है? आप कम से कम पेपर ऑफलाइन जब होता था तो उसके अंदर बच्चा क्वेश्चन रट के तो जाता था, पढ़ के तो जाता था आंसर उसका। सीबीटी मोड के अंदर तो और भी आसान हो जाएगा। मैं इन डिटेल बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप समझ आएंगे कि किस तरीके से मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये केसेस भी आ चुके हैं। बहुत सारी एग्जाम है जो आप सीबीटी करवा रहे हैं, एनटीए भी जानती है इस चीज़ को। एनटीए बहुत सारी एग्जाम है, जैसे नेट का एग्जाम है, सीबीटी मोड करवाती है, आप भी जानते हैं कि वहां पर भी पेपर लीक होता है। मैं आपको एक जो समाचार है, न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको सामने दिखा सकता हूँ ये चीज़ भी, कि सीबीटी मोड के ऊपर भी पेपर लीक होता है। तो किस तरीके से आप करेंगे उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी सबसे बात है डमी स्कूल के अंदर, बच्चा 11th और 12th के अंदर डमी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेता है नीट और जेई की तैयारी करवाने के लिए, करने के लिए उसके पेरेंट्स भी करवा देते हैं। आप कहते हो कि बच्चे का स्कूल का लेवल क्या हो जाएगा, तो ऐसे बच्चों का क्या होगा? डमी स्कूल के ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे? ठीक है, ये तो हम भी चाहते हैं कि डमी स्कूल बंद हो जाए, हम चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, इन पेरेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है, सिर्फ पैसे लूटे जाते हैं, वहाँ पर किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं होती है।
ठीक है, आप सब जानते हैं, हम भी चाहते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लें, लेकिन सरकार एक बार जागती है फिर बाद में वापस हो जाती है। एक बार माहौल बना देती है क्योंकि ध्यान भटकाना चाहती है किसी और मुद्दे से, तो ध्यान इधर ले आती है। तो हम जानते हैं हम क्या करते हैं कि जो पब्लिक है उसको आप अपने अकॉर्डिंग सोचने पे मजबूर करते हैं कि चलो ठीक है, अभी इसके ऊपर मुद्दा गर्म हो रहा है, एक कुछ ऐसा कांड कर दो, एक ऐसी कोई बात दे दो कि उसके ऊपर ध्यान चला जाए, तो मेन बात से आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो वो तो समझते हैं, लेकिन आप अगर सच में करना चाहते हैं तो करो इसके ऊपर एक्शन, लो डम्मी स्कूल के ऊपर एक्शन आप लो, लेकिन लेते ही नहीं है, बस सिर्फ फालतू के मुद्दे छेड़ते रहते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उस क्वेश्चंस का आंसर कर दो। वही चीज़ है बच्चों, इतने इंडिया के अंदर इतने बोर्ड्स हैं, इंडिया के अंदर इतने बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, आरबीएसई, यूपी, बिहार और जितने भी स्टेट के बोर्ड्स हैं उसके ऊपर सभी के अंदर पेपर का लेवल अलग है, डिफिकल्टी लेवल अलग है, मार्किंग स्कीम अलग है। तो किस तरीके से उनको आप कंसिडर करोगे, किस लेवल पर आप करोगे? तो ये भी चीज़ एक ऊपर है कि किसके कितने परसेंट आएंगे, तो उसको किस तरीके से कंसिडर करेंगे आप, क्योंकि सभी का डिफिकल्ट लेवल है अलग है, सभी की मार्किंग स्कीम अलग है। चाहे फिर महाराष्ट्र की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, उत्तराखंड की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, सभी तमाम जितने स्टेट है उनके ऊपर। और सेंट्रल लेवल के ऊपर भी आप देखेंगे तो सीबीएसई के अंदर, तो सीबीएसई के अंदर तो आपको कॉपी चेक कराने में दिक्कत हो रही है, वहां पर कितने गड़बड़ हो रहे हैं। तो किस तरीके से आप करोगे? बोर्ड लेवल के ऊपर भी आप किस तरीके से करोगे? आप बोर्ड भी तो सही से नहीं करवा पा रहे हैं। अरे सीबीएसई बोर्ड ही सही से नहीं करवा पा रही है, कॉपी ढंग से चेक नहीं हो पा रही है, बहुत सारे स्टेट के अंदर ये गड़बड़ है, बिहार में देख लो आप, हर जगह गड़बड़ है। किस तरीके से करोगे? इस तरीके से तो जो चीटिंग करने वाले बच्चे उनके ऊपर क्या करोगे? क्योंकि बोर्ड लेवल पर तो वहां पर भी होता है। हमने ये भी देखा है कि बोर्ड के अंदर जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, जो बच्चा अभी, क्योंकि अभी की मैं बात बताऊं कि जो बच्चे 2026 के पहले पास आउट है उन बच्चों का क्या, सबसे बड़ी मार्क, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है। जो बच्चा 2026 से पहले पास आउट है या जो 2026 में पास आउट है उनका क्या? क्योंकि आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी बोर्ड के लेवल पर भी। अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो फिर तो आप भूल जाओ बच्चों एमबीबीएस, आप भूल जाओ एमबीबीएस, क्योंकि 50% वेटेज बच्चों कम नहीं है, 50% वेटेज बोर्ड का और 50% वेटेज आपका नीट का और आईआईटी का, पूरा उसके ऊपर कंसिडर होगा, सिर्फ नीट के बेसिस के ऊपर नहीं होगा। हो सकता है कि बोर्ड के अंदर किसी के मार्क्स कम आ गए हों, लेकिन वो बच्चा ऐसा है कि वो नीट के एग्जाम क्रैक कर देता है। मेरे खुद के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं कि जिसके मार्क्स 52% थे, लेकिन उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर दिया। तो इसका मतलब आप ये भी तो नहीं कर सकते हो ना कि जो बच्चा बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर बहुत बड़े और तमाम इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं इसके ऊपर अभी बच्चों। लेकिन पैनिक नहीं होना है, ये प्रपोजल है, फाइनल नहीं है। तो 2027 में तो ये लागू नहीं होगा, किसी हाल में लागू नहीं हो सकता। 28 में होगा या कुछ में होगा, और होगा तो भी फिर जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनका क्या, उनका आप क्या करेंगे? और दूसरी सबसे बड़ा, डम्मी स्कूल का सॉल्यूशन क्या लेके आ रहे हैं आप? और दूसरी चीज, स्कूल का लेवल क्या सफिशिएंट है? जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्या आपका जो नीट का पेपर का लेवल है और जो आईआईटी के पेपर का लेवल क्या वो स्कूल के टीचर पढ़ा पाएंगे? और गवर्नमेंट स्कूल की मैं ज़्यादातर खास बात कर लेता हूँ कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं क्या वो करवा पाएंगे ये चीज़? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। इन क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं है, सिर्फ प्रपोजल है। तो बच्चे आप पैनिक मत होना, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा चीज़ें, फालतू की चीज़ें कर आपको कोर्स बेचने में, अपना कोर्स बेचने में सबसे आगे रहेंगे। कोर्स बेच देंगे आपको वो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, ये कोचिंग सेंटर का कल्चर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास क्या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ऐसे टीचर हैं जो नीट की तैयारी करवा दे? क्या वो इस तरीके का पढ़ा पाएंगे? तो बहुत सारे तमाम क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि आप ऐसे टीचर्स को भी लेके आ रहे हो जो खुद घोटाला कर मतलब वहाँ पर मतलब एज ए टीचर लगा है। आपने कहाँ पर चीज़ें सही तरीके से कर रखी है वो बता दीजिए। हर जगह पर, हर जगह करप्शन है। जहाँ टीचर आपका आ रखा वहाँ पर भी करप्शन है। जिस टीचर को आपने भर्ती किया वो भी करप्शन से आया हुआ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या किस लेवल का पढ़ा पाएंगे वो? मेन चीज़ वो भी है ना। तो आप कोचिंग सेंटर का तो वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन बिना कोचिंग सेंटर के आप करवा देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, 11th-12th के जो बच्चे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो 11th-12th के अंदर है और फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहे हैं, सिर्फ 12th के बेस के ऊपर भी सिलेक्शन ले रहे हैं। लेकिन आपने सिर्फ 11th और 12th बोर्ड के मार्क्स भी कंसिडर करोगे तो क्या मुझे आप ये चीज़ बता सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल के बच्चे क्या सेलेक्ट हो पाएंगे, या सिर्फ वो जो ड्रॉपर हैं वही सेलेक्ट होंगे? क्योंकि उनको तो कोचिंग मिल रही है, और जो बच्चे स्कूल के लेवल के ऊपर ही एग्जाम देंगे क्या वो सेलेक्ट हो पाएंगे? क्या उस लेवल का आप पढ़ाएंगे? या फिर सिर्फ मैक्सिमम ड्रॉपर ही जो ड्रॉप दे चुका है, क्योंकि वो तो कोचिंग लेगा ना,
तो कोचिंग लेने के बाद वही सेलेक्ट होंगे, क्योंकि स्कूल के लेवल के ऊपर आप उस लेवल का पढ़ा ही नहीं सकते जिस लेवल का आप पेपर देते हैं, है ना। तो बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस हैं बच्चों, उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई आंसर नहीं है इनके पास। तो आप पैनिक मत होना और ऐसे कोचिंग वालों से भी बच के रहना जो आपको डरा कर अपना कोर्स बेचेंगे, है ना। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, आप तैयारी करते रहिए, अपने लेवल पे करते रहिए, जिस कोचिंग से आप कर रहे हैं उस कोचिंग से आप करिए। कोई भी तरीके की कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए। टेंशन मत लो, 2027 में तो कुछ नहीं होने वाला है, आप मान के चले, है ना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।